आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी आराधना करने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए, और आपने हम सबको संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर प्रभु परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना महिमा करते हैं, वचनों को सीखते हैं, आप हम सबों को आशीष दीजिए, हमारे मनों को तैयार कीजिए ताकि हम आपको सच्चे दिल से, सच्चे मन से आपकी आराधना करने वाले बने। जो भी वचन को बांटते हैं प्रभु परमेश्वर, आप उसकी सहायता मदद कीजिए ताकि जो वचन को बांटते हैं प्रभु हमारे हृदय में काम करने पाए। आदर और महिमा आपको देते हैं, और प्रभु जी हम घटे और आप बढ़े, और होने दे कि हमारे होठों के बलिदान आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद
आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आज का वचन दिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 26 से 31 आयत तक। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो, उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, दया प्रेम के लिए, करुणा के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु हम सब के ऊपर की है प्रभु परमेश्वर। हम इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपके तमाम दान और वरदानों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आपने प्रभु परमेश्वर हम सब के ऊपर की है प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हो प्रभु परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने बीते दिनों में प्रभु परमेश्वर हमें संभाला है, हमारी हिफाजत की है, सुरक्षा प्रदान की है प्रभु परमेश्वर। इसके लिए अपने हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने पिता परमेश्वर हम सबों को पिता परमेश्वर दुनिया के हर एक खतरों से, बुराइयों से पिता परमेश्वर, दुख और तकलीफ से प्रभु परमेश्वर, और खास करके पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर जो प्रभु इस समय पूरे विश्व में पिता परमेश्वर प्रभु परमेश्वर जो वैश्विक महामारी की जो फैली हुई है पिता परमेश्वर, इससे प्रभु परमेश्वर आपने अपने लोगों की हिफाजत की, रक्षा की, मदद की प्रभु परमेश्वर। हम इसके लिए अपने हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने कलीसिया के तमाम परिवारों को प्रभु परमेश्वर आपने अपनी सुरक्षा में रखा है, सलामती के साथ रखा है प्रभु जी। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना करते हैं सिस्टर निशा के लिए,
जो सफदरजंग में स्टाफ नर्स है प्रभु, और जब उनको कोरोना पॉजिटिव पाई गई है पिता परमेश्वर, उस बहन को प्रभु परमेश्वर आपकी सुरक्षा में देते हैं प्रभु परमेश्वर, और आप उनकी हिफाजत करें, रक्षा करें, मदद करें प्रभु, और प्रभु परमेश्वर उनको अपने अनुग्रह में बना के रखना प्रभु परमेश्वर। जल्दी से जल्दी पिता परमेश्वर अपने चंगाई के हाथों को प्रभु परमेश्वर उनके ऊपर रखे, ताकि वो जल्दी से ठीक होकर के प्रभु अपने घर जा सके पिता। उनको भी प्रभु परमेश्वर तेरी सुरक्षा में दे देते हैं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं सिस्टर एस्तर लाल के लिए पिता परमेश्वर, जो बीते दिनों में अस्वस्थ थी प्रभु, और आज वो स्वस्थ है प्रभु परमेश्वर। उसके लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र अदा करते हैं पिता परमेश्वर की आपने प्रभु अपनी बेटी को संभाला, उनकी हिफाजत की है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते हैं सिस्टर प्रीति के लिए पिता परमेश्वर, जो मेडिकल में प्रभु परमेश्वर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं प्रभु, हॉस्पिटलों में प्रभु अपनी ड्यूटी दे रहे हैं पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी ड्यूटी के लिए आती हैं जाती हैं पिता परमेश्वर, अपनी सुरक्षा में रखे, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु इस वैश्विक महामारी से प्रभु तेरे लोग बचाए जा सके पिता परमेश्वर। उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना करते हैं सिस्टर नेहा दास के लिए पिता परमेश्वर, जो पिछले हफ्ते अस्वस्थ थी और आज वो प्रभु परमेश्वर स्वस्थ है प्रभु, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आगे भी वो स्वस्थ रहे, चंगी भली रहे पिता परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ब्रदर वेस्ली के लिए, उनके पत्नी के लिए पिता परमेश्वर, जब 29 अप्रैल को पिता परमेश्वर उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी पिता परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु इतना समय तक प्रभु उनको संभाला है, आगे भी संभाले प्रभु परमेश्वर, और उनके जीवन में बहुत आई के आशीष थे पिता परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना करते हैं सिस्टर मोनिका के लिए पिता परमेश्वर, जो 1 मई को प्रभु उनका जन्मदिन था प्रभु जी, और 1 वर्ष प्रभु परमेश्वर आपने उनकी जिंदगी से और दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। बहन को बहुत आई से आशीष दे प्रभु परमेश्वर, और ये वर्ष उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर बहुत आई से आशीष लेके आए पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार पिता परमेश्वर हम अपने पूरी कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए और प्रभु परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि हमारे देश में प्रभु तेरा अनुग्रह रहे प्रभु जी, और इस समय प्रभु हमारे देश को बचा पिता परमेश्वर, और तमाम लोगों को प्रभु परमेश्वर जितने भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव हैं प्रभु उनको आपकी सुरक्षा में देते हैं। खुदावन उनके ऊपर तेरी कृपा हो, ताकि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो सके पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार से प्रभु हमारे देश की हिफाजत करे, मदद करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रभु परमेश्वर इस वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं पिता, उनके ऊपर भी तेरा अनुग्रह के हाथ बने रहे प्रभु परमेश्वर। तूने समय दिया है पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस विनती निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण करें, आमीन। आज का वचन आपके सामने पढ़ा गया है मत्ती उसका 10 अध्याय और 26 पद से 31 पद तक। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन में कहा है कि इंसान को किससे डरना चाहिए। और हम देखते हैं कि आज का जो माहौल एक भय का माहौल है। लोग कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और डरना भी चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है और लाखों की संख्या में लोग मरते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, इंसान आज एक शारीरिक मृत्यु से बचने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र बना रहा है, बचना चाहता है, दवाइयों की खोज कर रहा है, और जितना हो सके इंसान ने आज अपने आप को घरों में बंद कर लिया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। जी हाँ, हम सब जीना चाहते हैं। जीने का जो सबसे बड़ा तरीका वो क्या है कि इंसान अपना जीवन सावधानी से बिताए। इंसान को अगर मालूम है कि उसके जीवन में कौन कौन से खतरे आ सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से वो ग्रस्त हो सकता है, उन सब से उसे बचना चाहिए। और जिस तरीके से आज लोग कोरोना वायरस से बचे हुए हैं, ये क्या है, एक भय का माहौल है, लोग डरे हुए हैं प्रियो। लेकिन वचन यानी बाइबल कुछ और भी कहती है कि इंसान को किससे डरना चाहिए। इंसान को डरना चाहिए उससे जो आत्मा और शरीर दोनों का नाश कर सकता है। और वो कौन है? वो है एकमात्र जीवित परमेश्वर, जो जीवन और मृत्यु दोनों का स्वामी है। इंसान कब तक अपने आप को शारीरिक मृत्यु से बचाता रहेगा? हो सकता है कि आज हम कोरोना वायरस से अपने आप को बचाने के लिए और हम घरों में बंद हैं, हम अपने सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, हम डाइटिंग करते हैं या जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है हम वो भोजन हम लेते हैं,
क्योंकि हम शारीरिक तौर से मजबूत रहना चाहते हैं, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। हाँ प्रियो, चाहे कोई विश्वासी हो या अविश्वासी हो, कोई मरना नहीं चाहता। हम देखते हैं यदि किसी की जिंदगी में कोई ऐसा मौका आ जाए कि अगर डॉक्टर्स भी कह दें कि ये बच नहीं सकता, हमेशा उस आदमी के लिए दुआएं शुरू हो जाती हैं। यानी कि आदमी किसी भी सूरत में मरना नहीं चाहता है। जी हाँ, क्योंकि जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं वो भी नहीं चाहता था कि मनुष्य मरे, लेकिन इंसान ने पाप की वजह से मृत्यु को अपने जीवन में बुला लिया है, आमंत्रित कर दिया है। बाइबल में जो हमने पढ़ा है कि इंसान को किससे डरना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान को डरना चाहिए परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर जो एकमात्र जीवन और मृत्यु का स्वामी है, यदि हम उससे डरते हैं तो हम वो तमाम काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है हम नहीं करते, और हम परमेश्वर के उन कामों को करते हैं जिनसे परमेश्वर खुश होता है, और परमेश्वर खुश होने के बाद प्रभु हमें जीवन देता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। हमें परमेश्वर से इसलिए डरना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर न केवल शरीर परंतु वो आत्मा को भी नाश कर सकता है। इसलिए प्रियो, हम अपनी आत्मा के विषय में उससे कहीं ज्यादा चिंतित हो जो हम शरीर के लिए चिंतित होते हैं। हम शरीर की चिंता कर रहे हैं। क्या आपने कभी सवाल किया अपने आप से कि अगर आपने शरीर को बचा भी लिया लेकिन आत्मा का क्या आप आत्मा को बचाने के लिए फिक्र करते हैं? आप क्या करते हैं? आज का मनुष्य जानता है कि शारीरिक मृत्यु से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और इंसान कर रहा है। क्या आत्मिक मृत्यु से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम बच रहे हैं? मेरे प्रियो, वचन कहता है कि तुम उससे मत डरो जो केवल शरीर को घात करता है। यानी कि मनुष्य को केवल शरीर तक ही अधिकार है। और हम सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने समस्त मानव जाति के पापों को जब अपने ऊपर ले लिया, उस समय के धर्म के ठेकेदारों ने क्या किया था? रोमी साम्राज्य, रोमी सरकार ने क्या किया था? यीशु मसीह की केवल शरीर को हाथ लगाया था, यीशु मसीह के शरीर को घात किया था, उसके लहू को बहाया था, उसकी पसली से उसका सीना भेद दिया था। मेरे प्रियो, क्या हो रहा है? क्या इंसान आत्मा पर भी अधिकार रखता है? जी नहीं, इंसान आत्मा पर अधिकार नहीं रखता है। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था? शैतान ने केवल उसके शरीर को ही छुआ था, उसकी आत्मा प्राण को नहीं छू सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने ये अधिकार केवल अपने पास रखे थे। प्रियो, हमें इसलिए परमेश्वर से डरना चाहिए जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, लेकिन हम ज्यादातर उन चीजों से डरते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इंसान का एक ना एक दिन मौत का सामना जरूर करना पड़ेगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? जी हाँ, एक ना एक दिन हर एक मनुष्य को मौत का सामना करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? यदि हमारा शारीरिक मौत से मुकाबला हो भी जाए, लेकिन हम अपनी आत्मा को बचा लेंगे। इसका बचाने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? यीशु पर विश्वास करना है। आज विश्वासी बहुत सारे हैं, लेकिन कितने विश्वासी हैं जो वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं? कितने विश्वासी हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? कितने विश्वासी हैं जो परमेश्वर को खुश करते हैं? कितने विश्वासियों के जीवन से, कितने विश्वासियों के प्रार्थना के जीवन से परमेश्वर खुश है? प्रियो, मेरा राम इस सवाल का जवाब स्वयं दें। क्या मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर खुश है जबकि हम विश्वासी हैं? विश्वास के साथ साथ आता है कर्म। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? केवल बातों से ही उसने उद्धार की योजना नहीं पूरी कर रही थी, परंतु उसने कार्य किया था। कहां पर? क्रूस पर किया था। और आज जबकि प्रथम रविवार है इस महीने का और हम प्रभु भोज भी मना रहे हैं, मेरे प्रियो, क्या याद करते हैं? यीशु की कुर्बानी को हम याद करते हैं। यीशु मसीह ने कार्य किया था हमारे उद्धार के लिए। हमें भी स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए केवल विश्वास ही नहीं परंतु काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हम क्या करें? हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें। परमेश्वर की क्या व्यवस्थाएं हैं? परमेश्वर से प्रेम कर और पड़ोसी से भी प्रेम कर। किस तरह? जैसे
तू अपने आप से प्रेम करता है वैसे ही पड़ोसी से भी प्रेम कर। मुश्किल क्या है, आज हम दूसरों से प्यार बहुत कम करते हैं। हम दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते हैं, बुराइयां ढूंढते हैं। ये यीशु का स्वभाव नहीं था। यीशु का स्वभाव क्या था? जितने लोग यीशु के पास आते थे वो सब के सब आशीष पाते थे। जितने यीशु मसीह के पास आते थे सब के सब वो छुटकारा पाते थे। आज मेरा और आप विश्वास करते हैं, जितने लोग आज मेरे और आपके पास आते हैं वो क्या देखते हैं हमारे अंदर? क्या हमारे अंदर यीशु का स्वभाव है? क्या हम दूसरों की भलाई करते हैं? मेरे प्रियो, आज समाज हमारे अंदर मसीह के स्वभाव को देखना चाहता है। मेरे प्रियो, हम केवल विश्वास करने वाले ही नहीं परंतु हम कर्म करने वाले बन जाएं। हम किससे डरें? हम परमेश्वर से डरें। दूसरी चीज, हम पाप करने से डरें। प्रियो, आज मनुष्य पाप करने से नहीं डरता है, बुराई करने से नहीं डरता है, निंदा करने से नहीं डरता है, जिसकी वजह से वो पाप करता है और पाप की वजह से परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रेम करें और आप उन कामों को करें जिनसे परमेश्वर खुश होता है, और वो परमेश्वर खुश होकर हमारे लिए वो कार्य करेगा जो कोई मनुष्य हमारे लिए कर नहीं सकता। और वो कौन सा कार्य है? प्रभु हमारी आत्मा और शरीर दोनों को बचाना चाहता है। मेरे प्रिय, यही तो कारण था परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था, और यीशु मसीह ने हमारे खातिर कुर्बानी दी थी। वो नहीं चाहता कि मनुष्य जाति मर जाए, परंतु वो बचाना चाहता है। आज मनुष्य कोरोना वायरस से बचना चाहता है, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा था, एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है, यानी कि शरीर को छोड़ना ही है, क्योंकि ये शरीर मिट्टी से बना है, ये मिट्टी में लौट जाएगा, लेकिन जो आत्मा है उसे हमें बचाना है। कैसे? विश्वास के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के जैसे कार्य करें, परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है, जिस तरह यीशु ने हमारे लिए रास्ता तैयार किया है, आइए उन रास्तों पर हम बढ़ते चले जाएं। चारों तरफ भय का माहौल है, लोग सब चीजों से डर रहे हैं, लेकिन खुदा से नहीं डर रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, खुदा से डरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। मनुष्य ने परमेश्वर को चैलेंज किया है, और आज देखते हैं प्राकृतिक कितना बदलाव आया है, मनुष्य के स्वभाव में बदलाव आया है, और इंसान आज जीवन को बचाना चाहता है अपने तरीके से। प्रियो, हम इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। हम अपने तरीके से अपने जीवन को नहीं बचा सकते। हमें केवल यीशु ही बचा सकता है, और यीशु के पास आने की हमें बहुत जरूरत है। हम विश्वासी कर्म के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएं, और हम ऐसे काम करें कि परमेश्वर हमारे कर्मों का प्रतिफल जब हमें दे तो हमसे कहे, ऐ शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, आ और मेरे दाहिने बैठ। ऐसे वाणी को मेरे और आप सुनने वाले हो सके जिस दिन परमेश्वर मेरे और आपका न्याय करेगा। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया।
कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अनुकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्वर्ग और जमीन के बनाने वाले राजा यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता आपने हमें जिंदों की जमीन में रखा है ताकि आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करने पाए प्रभु। न जाने कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने आज के दिन को नहीं देखा है, न जाने कितने लोग जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस पैंडेमिक में खो दिया है परमेश्वर पिता, आप उन पर नूर कीजिए, अपनी सांत्वना को उनके ऊपर बना के रखिए प्रभु। और धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपने हमें सही सलामत रखा है, तमाम आशीष के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है परमेश्वर पिता, इसको धन्यवाद देते प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो वचन आज हमारे बीच में बोया गया है परमेश्वर पिता, होने दीजिए इस पैंडेमिक सिचुएशन में परमेश्वर पिता वो हमारे जीवन में काम करने वाला बन सके। हम घबराए नहीं, मायूस ना हो, निराश ना हो प्रभु, लेकिन वो वचन हमारे दिलों में जीवन में इस तरह से कार्य करने पाए ताकि इस सिचुएशन में परमेश्वर पिता हम आप पर और अपना भरोसा कायम कर सके और उस विश्वास के द्वारा, उस भरोसे के द्वारा पिता परमेश्वर हमारा जीवन आपके अनुग्रह में बढ़ता चले जाए और हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग प्रभु आपके नाम को जान सके और आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके प्रभु। आराध्य यीशु, सारे मसीहों को आपके हाथ में सौंपते हैं ताकि परमेश्वर पिता इस समय में परमेश्वर पिता वो अपने आप को और प्रार्थना में व्यतीत कर सके, आप अपने आप में परमेश्वर पिता वो वचन को पढ़ सके, प्रार्थना में व्यतीत कर सके प्रभु, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर पिता बहुत से लोग प्रभु आपके नाम को जान सके और आपके नाम की महिमा कर सके। आप प्रभु दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, इस पैंडेमिक में परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह पूरे संसार भर में परमेश्वर पिता लोग परेशान हैं, इस बीमारी से तकलीफ में हैं, न जाने परमेश्वर पिता क्या क्या डाउट्स उनके जीवन में हैं कि क्या आने वाला समय क्या होगा, लेकिन परमेश्वर पिता आप वो परमेश्वर है जो हमको बनाया है और अपनी सृष्टि से प्रेम करते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु अपना अनुग्रह आप पूरे संसार भर में बना के रखिए, जहाँ लोग परेशान है, तकलीफ में पिता, जहाँ लोगों को खाने तक नहीं पहुँच रहा है, जहाँ उनको एसेंशियल चीज़ें नहीं मिल रही प्रभु, अपना अनुग्रह उनके जीवन में बनाइए ताकि इसके द्वारा तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति होने पाए प्रभु। जितने भी अधिकारी है परमेश्वर पिता, जो गवर्नमेंट है, उनको समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु, ताकि सिचुएशन में वो लोगों तक अपनी मदद को पहुंचा सके और उसके द्वारा पिता परमेश्वर लोगों तक वो मदद पहुंच कर प्रभु जो गरीब तबके के लोग हैं प्रभु उन तक वो मदद पहुंचे और उसके द्वारा पिता परमेश्वर अपने परिवार को चला सके। हाँ प्रभु, इस समय में गवर्नमेंट को समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि जो भी वो निर्णय ले वो देश के हित में रहते हुए ले सके और उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा कर सके। ये चीज़ हम अपने आप में नहीं कर सकते परमेश्वर पिता, हम सब मसीहों को ये तौफीक दीजिए ताकि हम परमेश्वर पिता अपने इस समय को और प्रार्थना में, वचन में व्यतीत कर सके, ताकि हमारी प्रार्थना, हमारा वचन पढ़ना दूसरे लोग तक पहुंच सके परमेश्वर पिता, और आपका कार्य पूरे संसार भर में फैल सके प्रभु। लोग आपकी ओर उठा सके प्रभु और ये कह सके कि मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। हाँ, मुझे सहायता मिलती है परमेश्वर पिता पर, परमेश्वर पिता से जो स्वर्ग और जमीन का मालिक है। हाँ प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, ताकि इस समय में परमेश्वर पिता लोग आप पर और अपना भरोसा कर सके, आपकी ओर निहार सके कि आप वो परमेश्वर हैं जो सिर्फ एकमात्र जरिया है जो इस बीमारी को दूर कर सकता है प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु। और जो मसीह लोग हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनका विश्वास ना डगमगाए इस सिचुएशन में, बल्कि आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन के द्वारा बातचीत कीजिए, ताकि इस समय वो अपने भरोसे को कायम कर सके और अपना विश्वास परमेश्वर पिता बढ़ा सके। मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, प्रार्थना सुनिए प्रभु, उत्तर दीजिए प्रभु। अपने चर्च को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी कलीसिया की अगुवाई कीजिए प्रभु, हमारी कलीसिया को बढ़ोतरी दीजिए प्रभु,
बढ़ाइए, ताकि कलीसिया प्रभु बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन सके और उसके द्वारा परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा हो सके। आप प्रभु अपने पवित्र आत्मा का वास हमारे जीवन में होने पाए, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे कलीसिया के बीच में होने पाए प्रभु। तेरे लहू का बाड़ा बांधते प्रभु शैतान की हर एक ताकत से बचाइए प्रभु, और हमारे कलीसिया को अपने नूर के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारा आदर महिमा गौरव आपके हाथ में सौंपते प्रभु। आपसे क्या मांगे, आप हमारी जरूरतों को जानते हैं। अगर हमारी कलीसिया के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई ऐसी प्रार्थना है जो वो आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर पिता उन प्रार्थना को सुन लीजिए और उनका उत्तर अपने समय के अनुसार दीजिए, ताकि इस द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो सके। सारा आदर महिमा गौरव सौंपते हैं तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमें से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक